जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के अष्टम स्कंध में 8वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। इंद्रायणी को बृहस्पति की शरण में जानकर नहुस का क्रुद्ध होना, देवताओं का नहुस को समझाना, बृहस्पति के परामर्श से इंद्रायणी का नहुस से समय मांगना, देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और विष्णु का उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना, बृहस्पति का सची को भगवती की आराधना करने को कहना, सची की आराधना से प्रसन्न होकर देवी का प्रकट होना और सची को इंद्र का दर्शन होना। व्यास जी बोले, हे सची देव गुरु की शरण में वे सची देव गुरु की शरण में चली गई। ऐसा सुनकर काम बाण से आहत नहुस अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ। उसने देवताओं से कहा, यह अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुस को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से समय नीति युक्त वचन बोले। हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पाप कारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मनुष्यों ने धर्मशास्त्र में पर स्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी सची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती है। हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब वह निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो सची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। आत्माओं महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक वृद्धि का आश्रय लीजिए। नहुस ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वह सच्ची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है। इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी यह बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुस से कहा, हम लोग सम्मानिति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवतागण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुस को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। वह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वर्ण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता सची का त्याग नहीं करूँगा। देवतागण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराराध्य हो जाएगा।
देवगुरु बोले, सुंदरी सची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं, इसलिए उन महाभक्त की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छल कर अपने पति को लाने का प्रयत्न करे। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी सची के साथ नहुस के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कृत्रिम इंद्र नहुस हर्षित हुआ। उस सची को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्र वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुस के ऐसा कहने पर सची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अंतर ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। यह मैं सत्य कह रही हूँ। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुस प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी सची को प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पवित्रता सची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणगत वत्सल आदि देव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्पटु विशारद देवताओं ने उद अग्नि होकर इस प्रकार कहा, हे देवाधिदेव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृतासुर का वध किया था। तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए। उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बताएं। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुनः देवताओं के इंद्र तत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका का प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देगी। जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्रायणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुस भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पापों से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवतागण उस स्थान को चल दिए जहाँ इंद्र रहते थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उनको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए।
संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहाँ सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे एक कमल नाल में स्थित रहें। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब सची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामीन, मैं आपके प्रिय को कैसे देख सकूंगी? मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताएं। बृहस्पति बोले, हे पौलोमी, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हें पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती नहुस को शक्तिहीन कर देगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री सची ने देवगुरु से पूजा विविध सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु के मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी सची ने बलि पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त सची समस्त भोगों का त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी का पूजन करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थीं। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से सम्मानित थी। उन्होंने अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, अभय तथा बर मुद्रा धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुई थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे 3 नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थीं तथा अनंत रसों से आपूरित स्तन युगल से सुशोभित हो रही थी। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कुटस्थ बीजाक्षर स्वरूपिणी वे भगवती उधमशील इंद्रपत्नी सची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर बाड़ी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे सुंदर कटि प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलाषित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा समय प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मेरे वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्य राशि से ही यह प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्रपत्नी देवी सची ने सम्मुख स्थिर होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनत भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन नहुस से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चले जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामना नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे बिलाक्षी, तुम शांत चित हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलाषित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुस को इंद्र पद से गिरा दूंगी। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती से
शीघ्रतापूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्ति करके वे सची अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के 8वें स्कंध में 8वां अध्याय ओम ततस्तम।